बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस गाड़ी के करीब जोरदार धमाका हुआ है। SHO समेत 6 एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। शोहदा में SHO सदर आजम कांस्टेबल शाह बहराम शाह खालिद शोहदा में शामिल हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि पुलिस गाड़ी पर धमाका किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया, जोरदार धमाका हुआ है। SHO समेत 6 एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। शोहदा में SHO सदर आजम कांस्टेबल शाह बहराम शाह खालिद शोहदा में शामिल हैं। दीगर शोहदा की शनाख्त कांस्टेबल हाजी मोहम्मद गुलजादा सखीजादा के नाम से हुई है। धमाके में कांस्टेबल इंसाफुद्दीन भी जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब तख्ती खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 ख्वारिज हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस गाड़ी के करीब जोरदार धमाका हुआ है। SHO समेत 6 एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। शोहदा में SHO सदर आजम कांस्टेबल शाह बहराम शाह खालिद शोहदा में शामिल हैं। दीगर शोहदा की शनाख्त कांस्टेबल हाजी मोहम्मद गुलजादा सखीजादा के नाम से हुई है। धमाके में कांस्टेबल इंसाफुद्दीन जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब तख्ती खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 ख्वारिज हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुरू किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत में पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मुसम्मत जामे शहादत नोश करने वाले SHO समेत 6 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के पुरअमन कल पर कुर्बान किया। KPK के पुलिस के अफसरों और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। शोहदा हमारा फख्र हैं और उनकी अजीम कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। दूसरे शानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जंगी लिबास में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात के हवाले से मीडिया में जारी की गई तस्वीर में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के जंगी लिबास में देखा गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यमीन ने। राना यमीन, बताइएगा, दौरों के दौरान आमतौर पर रस्मी लिबास ज़ेबतन किया जाता है, जनरल आसिम मुनीर ने जंगी लिबास ज़ेबतन किया है, इसकी क्या वजह सामने आ सकती है कि पाकिस्तान हर दम तैयार है? जी बिल्कुल, यही वजह है कि पाकिस्तान हर दम तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जंगी लिबास में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात के हवाले से मीडिया में जारी की गई तस्वीर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के जंगी लिबास में देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अमूमी तौर पर बैरून मुल्क दौरों के दौरान सपा सलार रस्मी लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं, लेकिन इस मुलाकात के दौरान सपा सलार का जंगी लिबास में होना पाकिस्तान की अपने देरीना बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। ये इस अज़म का इरादा है कि पाकिस्तान अपने देरीना तल्लुकात और दफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दफा के लिए कोई दकीका फरोगुज़ार नहीं करेगा। पाकिस्तान हर वक्त हमा वक्त तैयार है। जी, पाकिस्तान हर वक्त हमा वक्त तैयार है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
नाज़रीन, ऑपरेशन गज़ब-उल-हक जारी है, जिसके तहत पाकिस्तान के शाहीनों ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर कामयाब फ़ज़ाई हमले कर दिए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फितना ख़ारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों बाशमूल फौजी तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया है। उन हमलों में अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि कंधार में तरावू दहशतगर्द कैंप्स को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। मौसर फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और उससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक और फ़ज़ाई हमले के दौरान सूबा पख्तिकिया में शेरनाओ दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गज़ब-उल-हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के असूल तक जारी रखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत आज नई कीमतों का ऐलान करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस मुकामी सतह पर भी पेट्रोल और डीजल के निर्ख ऊपर जा सकते हैं। ज़राए का कहना है कि मुल्क के पास मार्च के महीने के लिए तेल का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। ताहम बैन अल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में तेजी ने हुकूमत को नई कीमतों पर नजरसानी पर मजबूर कर दिया। इस वक्त आलमी मार्केट में बर्नेट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी है, जिसके असरात मुकामी ईंधन की कीमतों पर भी मुरतब होने का खदशा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने अखराजात में कमी और ईंधन के इस्तेमाल को महदूद करने के लिए कफायतशारी इक़दामात पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया। इस सिलसिले में कम फ्यूल इस्तेमाल की हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद में आज सरकारी तातील रखी गई है, जबकि हुकूमत ने जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी भी आयद कर दी है। नाज़रीन, आलमी कशीदगी के बायस तेल की सप्लाई मुतासर होने के खदशात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने तवानाई बचत इक़दामात शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत सरकारी दफातर के औकातकार महदूद कर दिए गए हैं। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक अब मुतादिद सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खोलेंगे, जबकि जुम्मा, हफ्ता और एतवार को कई इदारे बंद रखे जाएंगे। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा, तवानाई बचत इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं, ये सिलसिला कब तक जारी रखा जाएगा? क्योंकि तेल की सप्लाई तो हर सूरत को, तेल की जो सप्लाई है इसे हर सूरत मुमकिन बनाया जाना चाहिए हुकूमत को, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ जी, बिल्कुल। आलमी कशीदगी के बायस तेल की जो सप्लाई है वो मुतासर होने के खदशात के पेश नज़र जो पंजाब हुकूमत ने तवानाई बचत इक़दामात जो है वो शुरू किए हैं, जिसके तहत सरकारी दफातर में औकातकार के जो है महदूद कर दिया गया और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक अब मुतअद्दिद सरकारी जो दफातर हैं उसमें जो है इस वक्त सिर्फ 4 दिन जो हफ्ते के हैं वो खुलेंगे और जबकि जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है वो कई अदारे बंद रखे जाएंगे। तवानाई की बचत पॉलिसी के पहले हफ्ते के तहत लाहौर के अहम इंतजामी अदारे आज जज़वी तौर पर बंद रहे और शहरियों को महदूद सर्विस जो है वो फराहम की गई हैं। जज़वी तातील के बायस लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वासा, PHA और महकमा ट्रांसपोर्ट के बाद दफातर भी बंद रहे। इसी तरह पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, महकमा हाउसिंग और महकमा CNW के दफातर भी बंद रखे गए। हुकाम के मुताबिक तवानाई और पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए ये जो इक़दामात है वो किए जा रहे हैं। ताहम शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी अमला जो है वो ड्यूटी पर बरकरार रखा गया है। वासा और जरूरी अमला तैनात किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मरहला मुकम्मल हो गया और इस मरहले में हुकूमत को मजीद $3 मिलियन हासिल होंगे। इस तरह 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $51 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मरहला मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। आपको अपडेट देते चले कि 5G प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया है। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मरहला मुकम्मल हो गया है और इस मरहले में हुकूमत को मजीद $3 मिलियन हासिल होंगे। इस तरह 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $51 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा।
दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। इस्लामाबाद में अमन अमान और शहरी सहूलतें बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। इस्लामाबाद के 109 एंट्री पॉइंट्स को कम करके बतदरीज 25 तक लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि नाकों और एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी से सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। नाका बराए नाका नहीं बल्कि उनकी हकीकी अफादियत नजर आनी चाहिए। वफाकी दाल हुकूमत में अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। शहर में सहूलतों और खिदमात के मयार को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत करते हुए मोहसिन नकवी ने मजीद कहा है शहर की सफाई और तजावुजात के काम के जिम्मेदार असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफाकी हदूद पार करते हुए अपने एक बयान में ईरानी हुकूमत के अराकीन की अमरीकी फौजी के हाथों हलाकत को अपने लिए बड़ा एजाज करार दे दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि हम ईरान की दहशतगर्द हुकूमत को फौजी, मौशी और दीगर तरीकों से मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ने इल्जाम आयद किया कि 47 बरसों से दुनिया भर में वो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं और अब मैं बतौर अमेरिका का 47वां सदर उन्हें हलाक कर रहा हूँ। ये करना कितना बड़ा एहसास है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की बहरिया खत्म हो गई है, उनकी फजाइया अब मौजूद नहीं। मिसाइल, ड्रोन और बाकी सब कुछ तबाह किया जा रहा है और उनके रहनुमाओं का निशान तक जमीन से मिटा दिया गया। अमरीकी सदर ने कहा हमारे पास मौजूद असलहा और जंगी ताकत बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा वक्त है। देखें कि उन लोगों के साथ आज क्या होता है। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के बायस मुतासिर होने वाला पाकिस्तान से मशरिक वस्ता के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुस्तहकम होने लगा है। मुल्क भर से मशरिक वस्ता की आज 231 परवाजें ऑपरेशनल होंगी जबकि 72 मनसूख कर दी गई हैं। 14 दिन में पाकिस्तान से मशरिक वस्ता की मनसूख परवाजें 1811 से तजावुज गई हैं। कुवैत एयरपोर्ट से 13 दिन की बंदिश के बाद परवाजें काहिरा रवाना मुमकिन हुई हैं। कराची से दोहा, बहरीन और कुवैत की 14 परवाजें मनसूख हो गईं जबकि 64 ऑपरेट होंगी। लाहौर से दोहा, कुवैत, बगदाद और दुबई की 17 परवाजें मनसूख हुई हैं, 55 ऑपरेशनल हैं जबकि इस्लामाबाद से मशरिक वस्ता की आज की 25 परवाजें मनसूख की गई हैं। 64 की आमदरफ्त यकीनी बनाई गई है। पेशावर एयरपोर्ट से 14 परवाजें मनसूख और 8 ऑपरेट की जा रही हैं। सियालकोट से 8, फैसलाबाद से 10 और मुल्तान से 24 परवाजें ऑपरेशनल हैं और 2 मनसूख की गई हैं जबकि कोयटा से दुबई और शारजा के लिए आज की 4 परवाजें ऑपरेशनल हैं। दूसरी जानिब नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर शदीद बमबारी करते हुए तेल अवीव के मरकज और अमरीकी फौज के अड्डों को निशाना बनाया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच चुकी। अफरा तफरी के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई की है और चीजें फेंकी। जवाब में अमले ने भी चीजें फेंकना शुरू कर दी। लबनान पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई है जिनमें 90 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने लबनान के साथ साथ ईरान पर भी वसी पैमाने पर नए हमले शुरू कर दिए। रात गए तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए हैं। नाज़रीन, ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के इलाके मीना सलमान में कायम अमरीकी बहरी अड्डे पर हमले किए गए हैं। हमलों में 20 के मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया गया जिनमें एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स की स्टोरेज और मुरम्मत के मराकज़, स्पोर्ट आलात और फ्यूल टैंक्स शामिल हैं। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि हमलों में अमरीकी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ताहम इस हवाले से अमरीकी हुकाम की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया है। उधर इराक में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह होने पर ईरानी फौज ने रद्द अमल देते हुए दावा किया है कि अमेरिका का रीफ्यूलिंग तैयारा इराकी मुजाहमती फोर्सेस ने मार गिराया और तैयारे में सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए। दूसरी जानिब सऊदी अरब की वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया है कि मुल्क के मशरकी इलाके में फजाई दिफाई निजाम ने मजीद 10 ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया। सऊदी फजाई दिफा मुसलसल निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया जा सके।
दूसरी जानिब इसराइली फौज ने कहा है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा किया। तेहरान के करीब तालकान में वाक़या साइट को जंगी जहाजों ने निशाना बनाया। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने कहा है कि जंग के आगाज से अब तक खित्ते में 1100 से ज्यादा बच्चे लुकमाए अजल बने या जख्मी हो चुके। उनमें से 200 बच्चे ईरान, 91 लबनान, 4 इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल न करने वाले इदारों को खबरदार कर दिया। नादरा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि डिजिटल शनाख्ती कार्ड फिजिकल शनाख्ती कार्ड के मुसावी है। बाज़ सरकारी दफातर इदारे डिजिटल की बजाय फिजिकल कार्ड या फोटो कॉपी तलब कर रहे हैं। ये तर्ज अमल मरवजा कानूनी और ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क के मुनाफी है। अथॉरिटी का कहना है कि नादरा ऑर्डिनेंस के तहत डिजिटल शनाख्ती जवाबित तश्कील दिए गए। रेगुलेशन 9 और 10 डिजिटल शनाख्ती असनाद को कानूनी हैसियत देते हैं। ये जवाबित डिजिटल शनाख्ती असनाद को शनाख्ती कार्ड का दुरुस्त सबूत करार देते हैं। नादरा का कहना है कि शनाख्ती कार्ड की गैर जरूरी फोटो कॉपियों की जरूरत कम होती है। डिजिटल शनाख्ती कार्ड से शहरियों के जाती डाटा का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने में मदद मिलती है और शनाख्ती मालूमात के गलत इस्तेमाल की रोकथाम होती है। अथॉरिटी ने कहा है सरकारी महकमे, अवामी और मालियाती इदारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स अहकामात की पाबंदी यकीनी बनाएं। इस हवाले से शहरी अपनी शिकायत नादरा के सरकारी शिकायती निजाम के जरिए दर्ज करा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से पार्लिमानी सेक्रेटरी असफन यार काकड़ की सरबराही में जिला बरशोर के कबायली अमायदीन और जायमा के वक्त में मुलाकात की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने जिला बरशोर के कयाम का नोटिफिकेशन इलाके के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली और अमायदीन के हवाले किया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम ने। मोहम्मद अकरम, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसे है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से पार्लिमानी सेक्रेटरी असफन यार काकड़ की सरबराही में जिला बरशोर के कबायली अमायदीन और जोमा के वफ्द ने मुलाकात की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जिला बरशोर के कयाम का नोटिफिकेशन इलाके के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली और अमायदीन के हवाले किया। कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल नुमाइंदा वफ्द ने बरशोर को जिला का दर्जा देने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से इजहार तशक्कुर भी किया और सरफराज बुगटी ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में नए इंतजामी डिवीजन और इजला का कयाम अवाम की सहूलियत को मद्देनजर रखकर किया गया है। उनका यह भी कहना था कि नए इंतजामी डिवीजन और इजला के कयाम से दूर अफ्तादा इलाकों में बसने वाली आबादी को बुनियादी सरकारी खिदमात की फरहमी में आसानी होगी। नए डिवीजन और इजला में फौरी तौर पर इंतजामी अफसरान का तकर्रुर किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मजीद ये भी कहा कि बुनियादी ढांचे से महरूम अजला में बड़ी फैब्रिकेटेड दफातर और सरकारी रिहायशी गाड़ियों की तामीर का अमल भी शुरू कर दिया गया है। सूबे के दूर दराज इलाकों को इंतजामी तौर पर मजबूत बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नए अजला के कयाम से तरक्याती मंसूबों की निगरानी और अमल दरामद मुयस्सर होगा। आवाम को सरकारी दफातर और इंतजामिया तक रसाई के लिए तवील फासलों का सफर नहीं करना पड़ेगा। ये बता रहे थे मोहम्मद अकरम। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबे भर में सहूलत बाजारों में अशिया खुरोनोश की सस्ते दामों की फरोख्त जारी है, जबकि उनकी हिदायत पर बाजारों में सफाई सुथराई, चेक एंड बैलेंस और मयार की कड़ी निगरानी की जा रही है। मरियम नवाज ने आवाम को सहूलत बाजारों से रिकॉर्ड खरीदारी करने पर खराज तहसीन पेश किया है और इंतजामिया, पैराफोर्स और सुथरा पंजाब की टीम को उम्दा इंतजाम पर शाबाश भी दी है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबे भर में सहूलत बाजारों में अशिया खुरोनोश की सस्ते दामों फरोख्त जारी है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। आसिफ इकबाल चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबे भर में जो सहूलत बाजार हैं उनमें अशिया खुर्दोनोश के जो सस्ते दामों फरोख्त है वो जारी है, जबकि इनकी हदायत पर बाजारों में सफाई सुथराई, चेक एंड बैलेंस और मेयार की कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है। मरियम नवाज ने अवाम सहूलत बाजारों से रिकॉर्ड खरीदारी करने पर खराज तहसीन पेश किया है और इंतजामिया और पीरा फोर्स और सुथरा पंजाब की टीमों को उम्दा इंतजामात पर शाबाश भी दी है। जी, उम्दा इंतजामात पर शाबाश भी दी गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में जराइम की शरह में तेजी से कमी आई है, जो हुकूमत की मौसर हिकमत अमली का नतीजा है। अपने बयान में सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बेहतर हिकमत अमली की बदौलत सूबे में जराइम की शरह कम हुई है। जराइम में कमी लाने में CCD और पंजाब पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के कई अजला में अब रोजाना होने वाली मामूली जराइम की वारदातें भी नुमाया तौर पर कम हो गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने CCD की आवाम में बढ़ती हुई पज़ेराई को मद्देनजर रखते हुए इसे एक प्रीमियर एजेंसी बनाने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा, पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है और जराइम की अदाद शुमार अब काफी हौसला अफजा हैं। अब पंजाब में कोई भी किसी माँ, बहन या बेटी की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। अस्मा बुखारी ने कहा, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की पहली तरजीह और उनकी रेड लाइन है। पंजाब पुलिस के हर ऑफिसर और एहलकार को हिदायत दी गई है कि वो शहरियों को सर और जनाब कहकर मुखातिब करें। कराची समेत सिंध भर में नए तयनात उसातिज़ा ईद पर भी तनख्वाहों से महरूम रहेंगे। कराची में नए तयनात उसातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी से मुताल्लिक अकाउंटेंट जनरल ने अहम हिदायत जारी कर दिए हैं। हिदायत के मुताबिक SSD ग्रेड 16 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 17 की तनख्वाहों के इजरा पर पाबंदी आयद है। अकाउंटेंट जनरल सिंध के मुताबिक स्कूल्स में इजाफी उसातिज़ा भर्ती करने के बाइस तनख्वाह जारी नहीं हो सकेगी। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा खुसूसी अहमद अली ने। अहमद अली, बताइएगा, उस्ताज़ा को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, देखें, ये नए तैनात असातिज़ा जो हैं उनके लिए बेहद बुरी खबर है कि ईद पर भी वो तनख्वाहों से महरूम रहेंगे। कराची में जो नए तैनात असातिज़ा थे उनकी तनख्वाहों की अदायगी से मुतालिक अकाउंटेंट जनरल ने अहम हिदायत भी जारी कर दी हैं। उनकी हिदायत के मुताबिक SST ग्रेड 16 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 17 की तनख्वाहों के अजरा पर जो पाबंदी आयद है, अकाउंटेंट जनरल के मुताबिक स्कूल में इजाफी असातिज़ा भर्ती करने के बाद तनख्वाह जारी नहीं हो सकेगी, जो कि तादाद से ज्यादा असातिज़ा भर्ती किए गए थे। इनकी तादाद तकरीबन 3000 है जो ईद पर तनख्वाहों से महरूम रहेंगे, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतालिका अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंदिया दिया गया है। और अकाउंटेंट जनरल सिंध ने तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसरान को मरासला भी जारी किया है, जिसमें नई भर्ती असातिज़ा की तनख्वाह सिर्फ खाली पोस्ट की तस्दीक के बाद जारी होगी। जो जायद भर्ती वाले असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाह जो है वो जारी नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी तालीम जाहिद अब्बासी का भी यही कहना था कि असातिज़ा की मनपसंद जगहों पर पोस्टिंग के बायस ये मसला पैदा हुआ है। ये भी बताऊं आपको कि भर्तियां स्कूल में असातिज़ा की कमी के पेश नजर की गई थी, जबकि ज्यादातर असातिज़ा बड़े शहरों जिनमें कराची और हैदराबाद में पोस्टिंग करवा लेते, जिसकी वजह से छोटे शहरों में जो है वो असातिज़ा की भर्ती से जो है वो कमी पूरी नहीं हो पाती। जी ठीक है अहमद अली, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे में अलीमा खानम और उस्मा खानम की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसीह कर दी है। अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की है, जिसमें दोनों बहनें खुद अदालत में पेश नहीं हुई हैं। वकला ने एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर की और बताया कि अलीमा खानम और उस्मा खानम इस्लामाबाद की अदालत में पेशगी के लिए नहीं आई हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अलीमा खानम और उस्मा खानम पर कारकुनान को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने का इल्जाम है और 5 अक्टूबर को पुलिस पर तशद्दुद और गाड़ियां जलाने के वाकयात हुए हैं। अलीमा और अज़मा खान ने थाना शफीकाबाद में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत हासिल की हुई है। वकला ने दलाइल में कहा है कि दोनों बहनें वाक़े के वक्त लाहौर में मौजूद नहीं थीं और सिर्फ पार्टी की वजह से मुलव्विस करार दी गई हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को जमानत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत दी है और वकला की इस्तदा पर अबूरी जमानत को बरकरार रखा है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम खान सवाती, जमशेद चीमा, मुसर्रत चीमा की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने अबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक तौसीह कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की है। दौरान समाअत आजम सवाती, जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा समेत दीगर मुल्जिमान अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। समाअत के मौका पर ड्यूटी जज ने प्रोसिक्यूशन के मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि वकला से आइंदा समाअत पर दलाल पेश करने की हिदायत भी की हैं। मुल्जिमान के खिलाफ अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर वाकयात के मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है।
खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेला जाने वाला ये मैच मीरपुर में हो रहा है, जहां बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की फाइनल 11 में साहिबजादा, फरहान, मुआज सदाकत, शामिल हुसैन, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तल्लत, अब्दुल समद, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि 3 एक रोजा मैचेस को सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश की पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी थी। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 181 स्कोर भी कर लिए हैं। पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त भी दी थी। आपको बताते चलें कि शाहीन शाह अफरीदी, राउफ हसन और मोहम्मद वसीम शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि तीनों एक रोजा मैचेस की सीरीज 1 के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी थी। उधर पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 में डिजिटल टिकट के ऑप्शन का फैसला किया गया है। PSL 11 के दौरान मखसूस इंक्लूजर के लिए डिजिटल टिकट का ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन कराची, लाहौर, रावलपिंडी के मैचेस में VIP और प्रीमियर इंक्लूजर के लिए होगा। इन इंक्लूजर्स के टिकट होल्डर्स ऑनलाइन टिकट देखकर ग्राउंड में दाखिल हो सकेंगे। ताहम PCB का इस बार PSL में टिकटों की कीमतें निहायत ही कम रखने का फैसला किया गया है। जराये का बताना है कि PSL 11 के लीग मैचेस में टिकटों की कीमत 300 से 3000 तक रखने का फैसला हुआ है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज।